अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम आशुम मलिक है, मैं गोताखोर पटियाला पंजाब से। तो दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं। हमेशा मैं जब यहाँ पे पहुँचता हूँ हरियाणा कुरुक्षेत्र डल्ले माजरे, तो तकरीबन सुबह या दोपहर के टाइम यहाँ मैं पहुँच जाता हूँ और यहाँ पे जो भी डेड बॉडियाँ होती हैं, जो भी जानकारी यहाँ की होती है, वो आपको मैं हमेशा प्राप्त करवाता रहता हूँ। तो आज लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं यहाँ से सीधा डायरेक्ट हाईवे से करनाल पहुँचा। करनाल से फिर मैं नहर नहर आ रहा हूँ क्योंकि हमारे पास 5-6 केस दर्ज हैं जिनको हम ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। उन परिवारों की जो दुखी परिवार है जिन्होंने हमें संपर्क कर रखा है। एक गाड़ी भी गिर गई थी अभी क्रेटा 9 दिन पहले, उसको भी भाई को ढूंढ रहे हैं। तो इस करके हम लेट चल रहे हैं। तो दोस्तों प्यार बनाए रखना, और हम भी कोशिश करेंगे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़े रहें। भले ही यूट्यूब हमारे वीडियो को बैन कर दे, डेड बॉडियाँ ना दिखाने दे, लेकिन आपसे हमें जुदा नहीं कर सकता, ये वादा है मेरा। मैं किसी ना किसी तरीके से आपसे जुड़ा रहूँगा इंशाल्लाह। और जो भी नहरों की जानकारी होंगी, डेड बॉडी होगी, वो सब मैं आपको दिखाता रहूँगा। यूट्यूब हमेशा हमारे सिर्फ वीडियो को बैन कर सकता है, लेकिन वो जज्बे को, हमारी हिम्मत को, हमारी सेवा को बैन नहीं कर सकता। वो आपको हमेशा मिलती रहेगी, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से मिले, फेसबुक के या इंस्टाग्राम या अपने जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है चाहे उसके माध्यम से मिले। ये जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ क्या है, किस तरह है। बाकी बातें हम वीडियो के अंत में करेंगे। तो दोस्तों ये है डल्ले माजरा, हरियाणा का कुरुक्षेत्र के अंदर। डल्ले माजरा गांव एक साइफन है, इसको कहते हैं घोड़ा पुली। और ये देखो यहाँ पे कितने मरे हुए जानवर पड़े हैं, गायें पड़ी हैं, बहुत से पशु जानवर पड़े हुए हैं। और इन्हीं के बीच में दोस्तों ये नारियल, चदरे, माता की चुन्नियाँ, फोटोए देवी देवताओं की, ये सब चीज़ें यहाँ पे पड़ी रहती हैं। इन्हीं के अंदर देखो ये गाय मरी पड़ी है, और ये रोज़ मरा पड़ा है, रोज़ जिसको नील गाय बोलते हैं। और साथ ही दोस्तों फिर एक ये बड़ी गाय एक और आगे देखो, यहाँ पे ये गाय मरी पड़ी है, ये देखो यहाँ पे। और ये एक साइफन है दोस्तों अंडरग्राउंड। यहाँ पे हमारे नंबर भी लिखे हुए हैं ताकि कोई डेड बॉडी आए और हमें यहाँ से कॉल कर दे, ताकि हम उसकी जानकारियाँ आप तक पहुँचा दें। तो अब मैं उधर बीच का हिस्सा दिखाऊंगा आपको किस तरह कैसा नहीं, जब बीच की तरफ चलते हैं दोस्तों। और साथ ही मेरा बेटा आया हुआ है, और आज सफ़र मेरे साथ जो मेरा बेटा समीर करवा रहा है। तो नंबर काफ़ी पुराने हो चुके, क्योंकि काफ़ी टाइम से लिखे हुए हैं दोस्तों ये हमारे नंबर है। क्योंकि ये नंबर इसलिए पुराने हो गए हैं, बारिश आंधी तूफान में यहाँ पे आता रहता है समीर? कुछ है बेटा? कुछ नहीं है। तो देखो यहाँ पे भी काफ़ी मरे हुए जानवर पड़े हुए हैं। समीर बता रहे हैं बॉडी नहीं कोई दिख रही। चलो मैं भी देखने की कोशिश करता हूँ, ये भी बच्चा है, फिर भी ध्यान रखता है बढ़िया। एक देखो यहाँ पे भैंस मरी हुई है, भैंस। और ये एक गाय मरी पड़ी है यहाँ पे भी। और काफ़ी यहाँ पे जो चादरें, टोपियाँ, चप्पलें, नारियल, कोयला, बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे पड़ी हुई हैं देखो। और बहुत सी मतलब जो बेचारे पता नहीं दुनिया में है नहीं है, उनकी प्रतिमा, उनकी फ़ोटोए लोगों ने जल प्रवाह कर रखे हैं। तकरीबन यहाँ पे जितने भी देवी देवता हैं हमारे, ये देखो तकरीबन जो भी भगवान हैं, देवी देवता हैं, गुरु हैं हमारे, पीर पैगंबर हैं, उन सब की फ़ोटोएँ यहाँ पे आके देखो इस जगह पे ये रुलती रहती हैं। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं बार बार ये चीज़ें आपको दिखाता हूँ, मेरा भी दिल दुखता है। अभी देखो ये कोई बुज़ुर्ग हैं जो बेचारे गुजर गए होंगे, और इन्होंने उठा के पानी में इसकी प्रतिमा नहर में डाल दी। तो ये चीज़ें जो हैं ध्यान करने वाली हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर देखें आप कि वे इस तरह नहरों के अंदर ये चीज़ें ना डालें। यहाँ के इनकी बेकदरी बहुत होती है। अब ये देखो हमारे सिख धर्म के गुरु जी हैं, उनकी फ़ोटो यहाँ पड़ी है। और ये देखो और भी मतलब बहुत सी प्रतिमाएँ हैं, और चुन्नियाँ, पीर की चादरें, मतलब बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो यहाँ पड़े पड़े ये देखो यहाँ पे रुल रही हैं, जिनको कोई समझने वाला नहीं है। और मैंने ये नंबर मैंने अपने इसलिए लिख रखे यहाँ पे ताकि लोगों को हेल्प हो सके, मदद हो सके, ताकि कोई डेड बॉडी यहाँ पे आए वो हमें संपर्क करे। साथ ही इन्हें देखो दोस्तों ये SYL नहर भी साथ ही चल रही है। ये SYL नहर है। और चलो इसके बैक साइड पे एक हो रहा है, वो देख लेते हैं, शायद उधर कुछ हो। तो दोस्तों ये इसका बैक साइड वाला हिस्सा है, यहाँ पे भी देखते हैं क्या पड़ा है क्या नहीं। इन छोटी छोटी दीवारों के ऊपर चल के जाना पड़ता है हमें, फिर आपको ये जानकारियाँ प्राप्त करानी पड़ती हैं। जानकारी बना रहता है। चलो हम तो गोताखोर हैं, अनजान आदमी के लिए थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे। ये देखो ये पड़े हैं यहाँ पे भी मरे हुए जानवर। और
प्रतिमाएं देखो, देवी देवता जो भी भगवान हैं जिनको हम मानते हैं, जो हमारे पूजनीय हैं, ये देखो ये सब यहाँ पे। ये माता की चुनरी ले लो, पीर की चादर ले लो, जो भी हमारे पीर पैगंबर है जिनको हम मानते हैं अच्छी तरह, या भगवान है जिनको हम पूजते हैं, वो प्रतिमाएं सारी जो आप लोग जल प्रवाह करते हो बड़ी आस्था के साथ में, उसकी यहाँ पे क्या बेकदरी होती है मैं वो भी चीज़ दिखा रहा हूँ। प्लस इन नहरों की जानकारी भी दे रहा हूँ, कोई डेड बॉडी वगैरह या कोई भी दुखी परिवार। ये देखो ये वो वस्त्र हैं जो आप लोगों ने बड़े चाव से मंदिर के अंदर चढ़ाए होंगे। ये कान्हा जी के ऊपर, शेरा वाली माता, शिव जी भगवान, जो भी हमारे देवी देवता हैं उनके ऊपर आपने ये सारे कपड़े चढ़ाए होंगे। लेकिन ये यहाँ पे बड़े बड़े इस तरह रुल रहे हैं। ये देखो ये सब प्रतिमाएं हैं, फ़ोटोएँ हैं उनकी, और इस तरह ही यहाँ पे देखो। थोड़ा मैं ये चीज़ें जो दिखा रहा हूँ थोड़ा नहीं है, एक तो होता थोड़े के थोड़ा नहीं है, मतलब यहाँ पे जो है ढेर के ढेर लगे रहते हैं इस तरह। देखो ये सारे, ये वो वस्त्र हैं दोस्तों जिनको आप हज़ारों रुपए के बनवा के मूर्ति के ऊपर चढ़ाते हो, और फिर वो पुराने हो जाते हैं। उसके बाद आप इनको कोशिश करते हो, चाहे मंदिर के जो जिम्मेदार हैं या कोई भी है, आप उसके बाद इनको जल प्रवाह करने की कोशिश करते हो कि इनको हम जल प्रवाह कर दें, शायद नदी के अंदर ये पवित्र रहेंगे। नहीं दोस्तों, ये यहाँ पे पवित्र नहीं, बल्कि आप इनकी बेअदबी होने से बचाने की कोशिश करते हो। पर यहाँ पे इनकी आके दो दिशा बेअदबी किस कदर होती है मैं आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ, और साथ ही प्लस मैं नहरों की जानकारी दे रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे ये चीज़ें ऐसे हालात के अंदर पड़ी रहती हैं, आप सोच नहीं सकते इसका क्या हाल यहाँ पे हो रहा है। ये देखो, और कई बार यहाँ से देखो टनों के हिसाब से, क्विंटल नहीं टनों के हिसाब से इनको जलाया गया है। देखो यहाँ पे हमारे दो यानी जो हमारे जो गोताखोर हैं वो इनको निकाल के यहाँ पे देखो इस जगह पे जलाते हैं, और कितनी बार जला दिया आप सोच नहीं सकते इस चीज़ के बारे में। और ऐसा नहीं कि यहाँ से पब्लिक नहीं गुजरती है, सब हर लोग गुजरते हैं, लेकिन हर कोई नज़रअंदाज कर देता है। ये देखो ये जैसे किसी ने पेठा, चादर, कपड़े, अगरबत्तियाँ, ये सब एक नॉर्मल बात है। ये जो आप धूप बत्ती के कागज़ वगैरह जो भी आप यहाँ पे डालते हो उसका ये हाल आप यहाँ पे देख सकते हो क्या हो रहा है। पर ये चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करें इनको किसी मिट्टी के अंदर दाब दें, जो भी मतलब बेहतर से बेहतर हो वो कोशिश करें, ना कि इन मरे हुए जानवरों के अंदर। इन देवी देवताओं को, इन फूलों को, जिन फूलों को आप सुबह सुबह ताज़े ताज़े अर्पण करके आते हो, लेते हो, ख़रीदते हो, पैसे खर्च करते हो, बहुत कुछ करते हो अपनी श्रद्धा के लिए, लेकिन अंधविश्वास के कारण तुम कहीं ना कहीं चूक कर जाते हो। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस लफ्ज़ का, इस अल्फाज का प्रयोग कर रहा हूँ। तो दोस्तों आगे ख्याल रखोगे, तो उम्मीद रखता हूँ कि आप ख्याल रखोगे इन चीज़ों का, इन चीज़ों को, इन बेअदबी को आप रोकोगे, कोशिश करोगे कि ये आगे ना हो। इस चीज़ का ख्याल रखना दोस्तों। और मैं एक दिन समय ज़रूर निकालूँ इनके लिए, और मैं दोबारा फिर इनको अगर जो अंतिम संस्कार करने वाली चीज़ें हैं उनका अंतिम संस्कार करूँगा। जो दबाने वाली चीज़ें मिट्टी के अंदर मैं 4-5 लड़के ज़रूर लेके आऊँगा, वो वीडियो भी मैं डालूँगा। एक दिन मैं यहाँ पूरी सफाई करके जाऊँगा, और हर साल करते हैं हम ये। वैसे साल तो नहीं कह सकते, 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में ये काम हम करते रहते हैं, और इस चीज़ का हम ख्याल भी रखते हैं कि इनकी आगे बेअदबी ना हो। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अगर मैं जाने अनजाने में के अंदर मैंने आपकी भावनाओं को किसी तरह भी ठेस पहुँचाया, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। देखो मेरा कतई भी किसी तरह का इरादा नहीं है कि मैं आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाऊँ। मेरा मेन मकसद है मैं आपको जागरूक करूँ, बेहतर तरीके से जागरूक करूँ, ताकि आप जागरूक हो सको, ये चीज़ें आने वाले समय के अंदर रुक सके। देखो ये पानी पीने के लिए जा रहा है, सारा समाज इस पानी को पीता है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप ये जो चीज़ें डालते हो नहरों के अंदर, तो कहीं ना कहीं तो तकलीफ़ देने वाली है। क्योंकि आप देख रहे हो मारकंडा नदी होगी, बड़े बड़े आप ना, एक समुंदर था अयाल समुंदर, वो भी सूख गया है। तो ख्याल रखें, अगर ये जो नदियाँ बचानी है, गंगा को बचाना है, जमुना को बचाना है, और जो जितनी भी नदियाँ, अगर उनको हमने पवित्र स्वस्थ रखना है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। जो पुराने ज़माने उससे बाहर आओ और नई टेक्नोलॉजी के साथ चलो। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, कल फिर एक नई कहानी की नई वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।